की जय। वेद कहे गीता कहे शुभ करनी है सार, भागे बिना न पावसी निज पद मोह जय पार। जिज्ञासु मित्रों, आइए आपको एक भजन सुनाता हूँ कि जो आदमी नीति पर चलता है, खुद भी नीति पर चलता, खुद भी धर्म पर चलता, दूसरों को भी धर्म पर चलाता है, पहले खुद चले फिर दूसरों को चलता, तो उसका कैसे क्या जीवन व्यतीत होता है। उस तरह में एक भजन है। नीतिधारी रे दिल पुरुषों ने अपनी करनी सुधारी रे। ओ नीतिधारी वो दिल पुरुष ने अपनी करनी सुधारी रे। अरे शुभ करनी का फल ये देखो, ओ पति बरता नारी रे। आराम भजन विश्वास पुत्र हो आज्ञाकारी रे। नीतिधारी रे दिन पुरुषों ने अपनी करनी सुधारी रे। धन मेरा सा राज में पासा अस्वीकार सवारी रे। सेवक बहु छत्रधारी मोजा भारी रे। नीतिधारी रे दिन पुरुषों ने अपनी करनी सुधारी रे। मनवा हरि भजन कर ले रे उमर बीती जावे रे।
घर में साधु चरण पखारी रे। आने धर्म में पूरो जीवत स्वर्ग सिधारी रे। नीतिधारी हे जिन पुरुषों ने अपनी करनी सुधारी रे। लोग सुधर पर लोग सुधर गया, मिट गई विपदा सारी रे। वो लोग सुधर पर लोग सुधर गया, मिट गई विपदा सारी रे। किसने भारती वहाँ भक्ता पर जाऊं भलियारी रे। नीतिधारी रहे जिन पुरुषों ने अपनी करनी सुधारी रे। हरे बोले सतगुरु भगवान की जय। तो जिज्ञासु मित्रों, क्या कहा है इस भजन के अंदर कि वेद कहे गीता कहे शुभ करनी है सार। वेद भी यही आदेश देते हैं, गीता भी आदेश दे के शुभ कर्म करो। भाग्य बिना न पावसी निजपद मोज अपार। भाग्य को भी बनाना पड़ता है भाई। भाग्य का मतलब है कोई इसमें शरीक होना, उसमें भाग लेना। तो जैसे खेल में भाग लेगा तो अब खेलेगा उसमें, तो फिर वो भी उसका अधिकारी हो जाता है उस खेल का। इसी प्रकार से नीतिधारी रे जिन पुरुषों ने अपनी करनी सुधारी रे। कैसे? शुभ करनी का फल ये देखो हो पतिव्रता नारी। जिस घर में शुभ कर्म होता है, परिवार सब और उसका पति भी शुभ कर्म करता है और पत्नी पतिव्रता होनी चाहिए, तो शुभ करनी का फल ये देखो हो पतिव्रता नारी रे। अरे राम भजन विश्वास पुत्र वो आज्ञाकारी रे। जिसका पुत्र भी आज्ञाकारी हो वो घर है जो स्वर्ग समान है मेरे भाई हो। नहीं तो खुद क्या करे और पत्नी क्या करे और पुत्र क्या करे, तो फिर वो घर और वो विद्वान नहीं कहला सकता, क्योंकि उसके घर में ही उसमें अगर उसका ज्ञान का प्रचार नहीं तो फिर आगे क्या होगा, दूसरों को क्या दे सकते हैं। फिर क्या धन में रासा राज में पासा अश्वकार सवारी रहे। धन में रासा, धन के अंदर उसका भाग होना चाहिए और राज में पासा होना चाहिए। राज तेज में समाज में भी बोलने वाला होना चाहिए और उसकी बात मानने वाला होना चाहिए, उस विद्वान की, उस महान नेता की या उस संत की। तो धन में रासा राज में पासा और स्वीकार सवारी रे। सेवक बहु छत्रधारी मोजा भारी रे। बहुत सारे सेवक आगे पीछे लगे रहे, सेवा करने वाले, ज्ञान सीखने वाले, उस संत के, उस विद्वान के, उस नेता के। तो फिर कहना ही क्या, सेवक बहु छत्रधारी मोजा भारी रे, नीतिधारी रे जिन पुरुषों ने अपनी करनी सुधारी। फिर कहा कि धन में रासा राज में पासा। नहीं, धन में दान धर्म वो सत्संग, घर में साधु शरण पकारी रे। घर में दान और धर्म होना चाहिए और साधु उस घर में आना चाहिए। वो घर पवित्र है जिसमें साधु भक्त के ऊपर संत आकर के उस घर में अपना चरणार बिंदु है जो पकालते हैं, वो घर पवित्र है। तो कहाँ है, दान धर्म वो सत्संग, घर में साधु शरण पकारी रे। और नेम धर्म में पूर्व जीवित सुखदारी रे। जो नेम और धर्म में पूर्व, वो तो जीते जी मुक्ति है उसकी। ऐसा संत
ऐसा विद्वान। फिर कहा लोग शूद्र पर लोग शूद्र गए यार, मिट की विपता सारी रे। ये लोग भी शूद्र गया, परलोक भी उसका सुधर गया। ऐसे व्यक्ति की जो नीति पर चलता है, उस व्यक्ति की तो लोग सुधर पर लोग सुधर गया, हर मिट गई विपता सारी रे। किसी न भारती माँ भक्ता पर जाऊं भली यारी रे। उन नेता पर भलीवारी जाऊं मैं जो समाज के लिए अच्छे काम कर रहे, उन वक्ताओं के ऊपर भलीयारी जाता हूँ जो धर्म के ऊपर अपनी आप भी चल रहा और अपनी समाज को भी धर्म के ऊपर लेता है। आप भी नियम पर चला रहा, समाज को भी नियम पर चलाता है। और मैं और मेरे भाव को त्याग करके और परस्वार्थ भाव से, परमार्थ के लिए पुरुषार्थ से समाज के लिए कार्य करता। संत भी समाज के लिए कार्य करते, नेता भी संत के समाज के लिए कार्य करते, मानव के लिए करते। तो ऐसे संतों को बार बार प्रणाम, ऐसे नेताओं को बार बार प्रणाम जो समाज, अपनी समाज को, मानव समाज का कल्याण करता है, उनको बार बार धन्यवाद है। इस भजन में ये कहा गया। बोले सतगुरु भगवान की जय।